this video we will study about the neurons. So the neurons are the basic functional unit of the nervous system. यानी कि ये basic function unit है nervous system का. ये MCQ में भी हमें पूछ सकते हैं. Some neurons are very tiny and they relay the signals over the short distance only. जो न्यूरॉन्स है कुछ जो है वो टाइनी यानी कि स्मॉल होते हैं, तो वो शॉर्ट डिस्टेंस में ही हमारा सिग्नल को पास करते हैं, अप्रोक्सीमेटली टू 1 mm. Whereas the other neurons are very long, which are relay signals over the long distance. यानी कि जो कुछ न्यूरॉन्स है वो वेरी लॉन्ग है, तो वो सिग्नल लंबे डिस्टेंस में हमको पास करके देंगे. सो अप्रोक्सीमेटली मोर देन 1 meter. Now the nerve impulses are travel at the speed of the more than 1 to 100 meters per second. ये 100 मीटर पर सेकंड से भी ज़्यादा स्पीड में नर्व इम्पल्सेस पास होते हैं. Now the site of the two neurons which is the functional contact or between the neuron and effector cell, it is called as the synapse. यानी कि हम ये जो न्यूरॉन टाइप है सेल, ये न्यूरॉन्स है, दो न्यूरॉन्स, उन दोनों के बीच में अगर हम करेंगे तो उसे हम बोलेंगे साइनेप्स. और ये न्यूरॉन और किसी इफेक्टेड जो सेल है उसके बीच को भी हम बोल सकते हैं साइनेप्स. नाउ द पार्ट्स ऑफ द न्यूरॉन्स. सो मोस्ट ऑफ न्यूरॉन्स आर डिवाइडेड इनटू द 2 parts, सेल बॉडी, 3 parts, सॉरी यहाँ पे 3 parts, सेल बॉडी, डेंड्रियट्स एंड एक्सॉन. यहाँ पे होगा ये बीच का सेल बॉडीज, सॉरी यहाँ पे हम एक्सॉन, और यहाँ पे जो होगा डेंड्रियट्स होंगे. ओके, नाउ फर्स्ट वन इज द सेल बॉडी. द सेल बॉडी विच कंटेन्स द न्यूक्लियस एंड इट इज सराउंडेड बाय द साइटोप्लाज्म. इट also contains the lysosomes, mitochondria and Golgi bodies. Apart from these, it also contains the nasal body and leptoscale. ये सब है जो सेल बॉडी है वो कंटेन करेगा. Now from the cell body there are the 2 kind of the process that comes out, the axon and the dendrites. यहाँ पे हमने देखा ये सेल बॉडी है, उसमें से हमें एक्सोन निकलेगा और यहाँ पे से dendrites. Okay, so the axon and dendrites are different in their function and structure. उसके function और structure अलग अलग है. Now the second one is the dendrites. They are also called as dendrites because they look like a small trees. ये small trees के जैसे दिखते हैं. They are receiving the portion of the input part of the neuron. यानी कि कोई भी impulses न्यूरॉन में आएगा तो वो कहाँ से आएगा, यहाँ से dendrites की पार्ट्स के. Structurally they are short, tapering and highly branched. यानी कि स्ट्रक्चर उसका स्ट्रॉन्ग है, शॉर्ट है और वो हाईली ब्रांच्ड है, उसकी ब्रांचेस ज़्यादा है. इट इज़ नॉट यूजुअली माइलिनेटेड, ये माइलिनेटेड नहीं है. नाउ द थर्ड वन इज द एक्सॉन. So these are the second type of the processes that comes out from the cell body. Structurally the axon is thin, long and cylindrically projection. Thin है, long है और cylindrically projection है. Now the site of the contact of the axon with the cell body is called the trigger zone. यानी इस साइड पे सेल बॉडी और एक्सन का, इसको हम ट्रिगर जोन बोलेंगे. Which contains the emotional segment and the axon is Hickok. This trigger zone is functionally very important because action potential impulses are arises from here and it gets the propagated along its entire length right up till the axon terminal. Now hence the axon are transmitting and the output portion of the neuron. यानी कि ये जो न्यूरॉन है हमारा, तो ये आउटपुट प्रोजेक्शन है हमारा एक्सॉन. The tips of the axon are terminals contains the swelling which are called the synaptic vesicle or synaptic and bulbs. ये एक्सॉन है, यहाँ पे ये एक्सॉन हम करेंगे तो ये ना ऐसा होगा, ऐसा कुछ.
तो यहाँ पे बबल्स जैसा ये सब बल्ब्स जैसा कुछ आएगा, उसको हम बोलेंगे न्यूरोट्रांसमीटर। ये न्यूरोट्रांसमीटर है, ये अगले न्यूरॉन्स है ना उसके डेंड्रियस में हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे कि यहाँ से जो है वो सेकंड न्यूरॉन के ये डेंड्रियस की ब्रांचेस है और यहाँ पे से ये सेकंड न्यूरॉन और फिर ये इसका एक्सॉन, सेल बॉडी एंड एक्सॉन, और यहाँ पे से फिर से ये जो एंड है एक्सॉन के साइनेप्टिक बल्ब जैसे, इसमें से फिर से हम ये ऐसे कंटिन्यूअस चेन शुरू रहेगा।